कब चलेगा ये सब? मैं आपको नहीं मानता। आपने कभी मेरी आवाज सुनी ही नहीं। या अल्लाह, रहम कर, अब बर्दाश्त नहीं होता। Oh God, forgive me. I don't want to live anymore. हे भगवान, दया करो, आपसे मदद की भीख मांगता हूँ। बच्चे, मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हें मुझसे मांगना नहीं है। तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो। मैं प्यार का सागर हूं। तुम मेरे बच्चे हो। मैं शांति का सागर हूं। तुम मेरी संतान हो। मैं सर्वशक्तिवान हूं और तुम मेरे बच्चे हो। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। सिर्फ तुम भूल चुके हो। मुझे भूल गए। खुद को भी नहीं पहचानते। मीठे बच्चे, तुम कौन थे, क्या बन गए हो और अब क्या बनने वाले हो, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारी दुनिया, ये सृष्टि एक रंगमंच है। तुम यहां अपना पाठ बजाने आते हो, लेकिन तुम रहते तो मेरे साथ थे। परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, ये स्वीट साइलेंस होम मेरा और तुम सभी आत्माओं का घर है। लाडले बच्चे, 5000 वर्ष पहले अपने घर परम धाम को छोड़कर तुम इस साकारी दुनिया में आते हो। सृष्टि पर कर्म करने के लिए तुम्हें ड्रेस पहननी पड़ती है। तुम शरीर रूपी चोला पहनते हो। बच्चे, जैसे तुम्हारी दुनिया में सुबह, दोपहर, शाम, रात 24 घंटे का चक्र है। बसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी, 365 दिन का चक्र है। ऐसे ही तुम्हारी सृष्टि पर एक 5000 साल का चक्र होता है, जिसे सृष्टि चक्र, काल चक्र कहते हैं। इस सृष्टि चक्र में भी 4 भाग हैं। आओ, तुम्हें सृष्टि चक्र का और उसमें तुम्हारे पाठ का राज सुनाता हूं। मीठे बच्चे, देखो,
अपनी सृष्टि चक्र के पहले युग को। दिव्यता, प्यार, सुख, आनंद, एकता, इन गुणों से संपन्न है ये युग। तुम्हारी स्थिति ही तुम्हारी सृष्टि का आधार है। तुम्हारा शरीर निरोगी कंचन काया है। प्रकृति तुम्हारी संपूर्ण सहयोगी है। सदा बहार मौसम है। तुम रत्न जड़ित महलों में रहते हो। चारों ओर केवल सौंदर्य और संपन्नता है। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृति है। तुम्हारे संकल्पों में पवित्रता की शक्ति है। तुम संकल्पों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते हो। तुम पुष्पक विमान में उड़ते हो। विमान तुम्हारे संकल्पों से चलता है। संतान योग बल से, यानी संकल्पों की पवित्रता से होती है। अमर लोक है। तुम लगभग 150 वर्ष बाद स्व इच्छा से अपना शरीर रूपी चोला छोड़ नया चोला लेते हो। ये समय तुम्हारी सृष्टि की सुबह है। 1250 वर्ष का समय गाल चक्र का पहला युग सतयुग है। परम धाम से और आत्माएं तुम्हारी दुनिया में आती हैं, तुम्हारी ही तरह अपना पाठ बजाने। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी दुनिया में जनसंख्या बढ़ती जाती है। मीठे बच्चे, तुम अपनी दुनिया में इतने खुश रहते हो कि तुम्हें मेरी याद ही नहीं आती। बच्चे, याद आया? ये तुम ही थे। ये तुम्हारी ही कहानी है। सत्युगी सुबह के बाद सृष्टि की दोपहर शुरू होती है। समय बीत रहा है। तुम पवित्र आत्मा अपनी दुनिया में आनंद में हो, लेकिन अनेक जन्म लेते लेते तुम्हारी शक्ति
धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर भी तुम्हें याद है कि तुम आत्मा हो और तुमने शरीर पहना हुआ है केवल सृष्टि पर अपना पाठ बजाने के लिए। तुम्हें याद है कि पवित्रता, शांति, प्यार, शक्ति, सुख, ज्ञान और आनंद तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारा संस्कार है। सृष्टि पर हर आत्मा दिव्य है, देवता है। ये त्रेता युग है। याद आया बच्चे? सतयुग और त्रेता युग में तुम ही थे। स्वर्ग, जन्नत, हेवन, बहिष्ट, वैकुंठ। तुम आज भी इस समय को याद करते हो क्योंकि तुमने सृष्टि पर स्वर्ग को अनुभव किया है। त्रेता युग के अंत तक सृष्टि चक्र के 2500 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इतने समय से कर्म करते हुए तुम्हारी शक्ति अर्थात आत्मा की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है। बच्चे, अब तुम्हारी सृष्टि की शाम शुरू होती है जिसे द्वापर युग कहते हैं। अब तक सब कुछ एकता के सूत्र में था, एक सत्य धर्म था। लेकिन द्वापर से द्वैत शुरू होता है, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, सुख और दुख। तुम्हारे घर परम धाम से निरंतर आत्माएं, तुम्हारे भाई सृष्टि पर आते रहते हैं। सृष्टि की संख्या बढ़ती जाती है। तुम आत्मा खुद को भूलना शुरू करते हो। तुम अपने शरीर को ही अपनी पहचान समझने लगते हो। इसे देह अभिमान कहते हैं। बच्चे, तुम दूसरों के शरीर की तरफ आकर्षित होते हो। ये काम विकार की शुरुआत है। संकल्पों की पवित्रता कम हो रही है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार धीरे धीरे तुम्हारे संस्कार बनते जा रहे हैं। बच्चे, जैसे शरीर कमजोर होता है तो बीमारी आती है, इसी तरह आत्मा की कमजोरी शुरू होती है तो दुख, चिंता का पहला अनुभव होता है। मीठे बच्चे, अब तुम्हें मेरी याद आती है, अपने परम पिता की याद आती है, जिनके स्नेह और शक्ति की छाया में तुम परम धाम में रहते थे। तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं निराकार हूं, ज्योति हूं, शांति का सागर हूं। तुम मुझे याद करने के लिए मेरे चिन्ह की स्थापना करते हो, शिव ज्योतिर्लिंग। खुद को साकार शरीर समझने के कारण मुझ निराकार को भी साकार में ढूंढना शुरू करते हो। तुम्हें सत्युग की याद आती है। तुम अपने
पूर्वजों की मूर्ति स्थापन करते हो, उन्हें मेरा स्वरूप समझ सुख और शांति के लिए उनकी आराधना